worst thing that ever happened to them in their whole life. 918 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी संख्या है जो सच में दिमाग को सुन्न कर देती है। मतलब सोच कर देखिए, एक ही दिन में इतने सारे लोग एक साथ एक ही जगह पर मारे गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान देने के लिए मना सकता है? तो चलिए आज इसी चौंकाने वाली कहानी को समझते हैं, इसकी परतें खुलते हैं। ये कहानी है आस्था की, अंधविश्वास की और एक ऐसे जबरदस्त कंट्रोल की जिसने सैकड़ों लोगों को सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। ये सब कुछ हुआ था दक्षिण अमेरिका के देश गुयाना में। वहां एक बस्ती थी, नाम था जोन्सटाउन। और 18 नवंबर 1978 का वो दिन, उस दिन यहां जो कुछ भी हुआ ना, उसे इतिहास की सबसे भयानक और त्रासद घटनाओं में गिना जाता है। लेकिन देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें अंत से नहीं बल्कि शुरुआत से शुरू करना होगा। और शुरुआत मौत से नहीं हुई थी, नहीं, शुरुआत हुई थी एक वादे से, एक बेहतर, एक सपनों की दुनिया जैसी जिंदगी के वादे से। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, इसके सेंटर में भी था एक बहुत ही करिश्माई लेकिन उतना ही रहस्यमयी लीडर। इसका नाम था जिम जोन्स और इसके संगठन का नाम था पीपल्स टेंपल। शुरुआत में ना जिम जोन्स की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। वो बात करता था बराबरी की, शांति की, न्याय की, और भला ये सब किसे नहीं चाहिए। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था कि हजारों लोग सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल दिए, उसके पक्के भक्त बन गए। पर ये सब कुछ बदला और बहुत तेजी से बदला। देखिए, 1950s के दशक में अमेरिका में पीपल्स टेंपल की शुरुआत हुई। 70 के दशक आते आते जोन्स का असली चेहरा सामने आने लगा। वो बहुत ज्यादा शक्की हो गया था, हमेशा डरा डरा सा रहता था, और इसी डर ने उसे मजबूर किया कि 1977 में वो अपने सभी फॉलोअर्स को लेकर गुयाना चला गया। और फिर ठीक एक साल बाद 1978 में वो भयानक दिन आ गया। असल में जोन्स ने अपने लोगों के दिमाग में ये बात भर दी थी कि अमेरिकी सरकार उनके पीछे पड़ी है, कि पूरा अमेरिका भ्रष्ट हो चुका है और इस शैतानी दुनिया से बचना है तो एक ही रास्ता है, गुयाना के जंगलों में अपना एक अलग स्वर्ग बना लो। और इसी स्वर्ग का नाम रखा गया जोन्सटाउन। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में स्वर्ग था या फिर उन दीवारों के पीछे की हकीकत कुछ और ही थी? अब देखिए, वादा क्या किया गया था और असलियत क्या निकली। वादा था एक शांति से भरे समाज का, जहां सब मिलकर प्यार से रहेंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, बाहर की दुनिया से उनका हर कनेक्शन काट दिया गया। मतलब वो अब आजाद लोग नहीं थे, वो जिम जोन्स के कैदी बनकर रह गए थे। और इस कैद को पक्का करने के लिए जोन्स ने हर तरीका अपनाया। सोचिए, दिन रात लाउडस्पीकर पर सिर्फ उसके भाषण। कोई अगर जरा सा भी सवाल उठा दे तो उसे भयानक सजा दी जाती थी। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां किसी से बात करने की आजादी नहीं, कहीं जाने की आजादी नहीं और पहचान का कोई भी कागज पास नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं से एक आवाज जरूर उठती है। और वही हुआ। यही आवाज इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी, जब एक अमेरिकी कांग्रेसी सच का पता लगाने के लिए जोन्सटाउन पहुंच गया। तो हुआ ये कि अंदर फंसे कुछ लोगों के परेशान घरवालों ने अमेरिकी कांग्रेसी लियो रायन से संपर्क किया। रायन अपनी टीम लेकर जोन्सटाउन पहुंचे, ये देखने के आखिर चल क्या रहा है। वहां कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और रायन के साथ वापस जाने की कोशिश की। बस जोन्स के लिए यही बर्दाश्त से बाहर हो गया। हवाई पट्टी पर उसके गार्ड्स ने पूरी टीम पर हमला कर दिया, गोलियां चला दी। कांग्रेसी रायन और 4 दूसरे लोग वहीं पर मारे गए। सोचिए, एक अमेरिकी कांग्रेसी का कत्ल। अब जिम जोन्स को यह बात साफ हो चुकी थी कि खेल खत्म हो गया है। अब यहां से बचने या वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद उसने सबको एक जगह इकट्ठा किया और अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जहरीले शब्द कहे। उसने कहा, मरने से मत डरो, मौत तो बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है। उसने ये ऐलान कर दिया कि इससे पहले कि बाहर की दुनिया वाले आकर उन्हें खत्म करें, वो सब मिलकर एक क्रांतिकारी आत्महत्या करेंगे। जरा शब्द पर गौर कीजिए, क्रांतिकारी आत्महत्या। मतलब उसने मौत को भी एक महान काम बताकर लोगों के सामने रख दिया। और फिर जो हुआ उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। जूस के एक बड़े से ड्रम में साइनाइड जहर मिलाया गया।
और सबसे पहले माओ को आदेश दिया गया कि वो ये जहर अपने बच्चों को पिलाएं। जिन लोगों ने मना किया उन्हें बंदूक दिखाकर मजबूर किया गया, और जब सब खत्म हो गया, जब सब मर गए, तब आखिर में जिम जोन्स ने खुद को गोली मार ली। जब बाद में गिनती हुई तो मौत का आंकड़ा 918 पर जाकर रुका। और जो बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है वो ये है कि इन 918 लोगों में 304 तो मासूम बच्चे थे। जब अधिकारी और मदद करने वाले लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा समुदाय खामोश पड़ा था। हर तरफ सिर्फ लाशें बिछी हुई थी। ये एक ऐसा नजारा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो आखिर हम इस भयानक घटना से क्या सीखते हैं? जोन्सटाउन की ये कहानी हमें क्या सबक देती है? देखिए, ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें साफ साफ दिखाती है कि किसी एक इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना, उस पर अंधी आस्था रखना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि सवाल पूछना और अपनी सोच को जिंदा रखना कितना जरूरी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी पतली सी लाइन है जो आस्था और अंधविश्वास को अलग करती है? वो कौन सी लकीर है जो भरोसे और खतरनाक कंट्रोल के बीच होती है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।